हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक एरे ऑफ अदर डेटा टाइप्स, एन एरे ऑफ टाइप क्लास कैन आल्सो बी क्रिएटेड। मतलब दूसरे डेटा टाइप के एरे के समान ही हम क्लास टाइप के एरे भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इंटीजर है या फिर कैरेक्टर है उनका आप एरे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में इंट है ना, मार्क एक एरे है इंटीजर टाइप का, है ना, जिसकी साइज 5 है। उसी प्रकार आप क्लास टाइप का एरे भी बना सकते हैं। जैसे नीचे में आपका स्टूडेंट क्या है, क्लास है, और st उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरे जो होता है वो क्लास टाइप का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नीचे में आपका क्लास टाइप का एरे है, ठीक है, जिसे हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो st क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसकी साइज क्या है, 5 है। मतलब हम यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, द एरे ऑफ टाइप क्लास कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एज इट इंडिविजुअल एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे क्लास टाइप के एरे में करना चाहिए, क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, अब ऑब्जेक्ट्स ही उसमें रखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए thus एन एरे ऑफ अ क्लास टाइप इज आल्सो नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए क्लास टाइप के एरे को हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आप जो बिल्ट इन डेटा टाइप के एरे बनाते हैं उसी प्रकार आप क्लास टाइप के एरे बनाते हैं, है ना। तो उसका सिंटेक्स भी सेम रहता है। जैसे क्लास नेम हो गया आपका, और ऑब्जेक्ट्स नेम और उसकी साइज। ठीक है, तो ये उसका सिंटेक्स है। ठीक है, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट्स नेम और उसकी साइज। ठीक है, चलिए अब इसको प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं, है ना। मतलब हम जैसे सिंपली आपका जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, है ना, उसका एरे बनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कोई क्लास है, ठीक है, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनता है तो उस ऑब्जेक्ट का हम एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एरे बनाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि कहना चाहिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम कहना चाहिए उसमें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ, मतलब कहना चाहिए एक ही जगह पे, मतलब हम कहना चाहिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रोग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। क्लास, उसके बाद क्लास नेम स्टूडेंट। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में लिख देता हूँ प्रोग्राम का नाम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। नाम से स्पष्ट है, ऑब्जेक्ट का एरे। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम में हम जो आपका बेसिक एरे भी बनता है, जैसे आपका कैरेक्टर एरे है ना, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, उसको भी हम यूज़ कर लेंगे इस प्रोग्राम में। जैसे कैरेक्टर और नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर टाइप का एरे बना रहा हूँ नेम। ठीक है, जो कि जिसकी साइज है 30। मतलब ये 30 कैरेक्टर इसमें स्टोर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और हमको पता है प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर का एरे ही क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स कर सकते हैं, है ना। तो ये कैरेक्टर टाइप का एरे है नेम। दूसरा इंट रोल नंबर, इंटीजर वेरिएबल है रोल नंबर। ठीक है, अब पब्लिक एरिया में कुछ मेंबर फंक्शन हम यूज करेंगे। जैसे वाइड गेट डेटा, कुछ डेटा वैल्यू लेने के लिए कीबोर्ड से,
एक मैसेज प्रिंट करते हैं यहाँ पे, इंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, सी इन, और यहाँ पे हम नेम, ठीक है, कीबोर्ड से लेने के लिए। उसके बाद सेकंड मैसेज, इंटर स्टूडेंट रोल नंबर। रोल नंबर इंड एल, और इसमें भी इंड एल लाइन को इंड करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इंड एल ऑपरेटर। ठीक है, सी इन यहाँ पे कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए, रोल नंबर, ठीक है, ये आपका गेट डेटा डिफाइन हो चुका है। दूसरा मेंबर फंक्शन यूज़ करते हैं शो, जो वैल्यू हम लिए हैं उसको शो कराने के लिए। सेकंड मेंबर फंक्शन है स्टूडेंट क्लास का। एक मैसेज प्रिंट करते हैं स्टूडेंट डिटेल करके, स्टूडेंट डिटेल्स, अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट के नेम को, तो नेम, और नेम को हम यहाँ पे दे देते हैं नेम, जो डेटा वेरिएबल है उसको, है ना, इंड एल, सी आउट, रोल नंबर, रोल नंबर, और रोल नंबर वेरिएबल में, है ना, यूज़र द्वारा दिए गए रोल नंबर स्टोर है ना, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर इंड एल, ठीक है, ये हो गया आपका शो फंक्शन भी डिफाइन हो चुका है। चलिए अब चलते हैं मेन फंक्शन में। वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेस, CLR प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करता है। अब बनाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब अरे अब ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का एरे, ठीक है, और हमको पता है एरे को ये स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, है ना, उसमें लिखा जाता है, और इसकी साइज है 5। ठीक है, ये जो एरे बन रहा है अब क्लास टाइप का, है ना, उसकी साइज है 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए फॉर लूप यूज करते हैं। इंट आई एक वेरिएबल हम यूज किए हैं और उसमें 0 असाइन किए हैं आई में, और आई इंक्रीमेंट होगा, है ना, कब तक, जब तक वो 5 से छोटी हो तब तक। ठीक है, आई प्लस प्लस ओपनिंग ब्रेस, और यहाँ पे एक बार हम कॉल करेंगे किसको, गेट डेटा को, और एक बार हम शो को कॉल करेंगे। ठीक है, st हमारा ऑब्जेक्ट है और हमको पता है ऑब्जेक्ट की सहायता से ही हम क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वहीं कर रहे हैं यहाँ पे st i। ठीक है, ये लूप चलेगा, है ना, और 5 बार गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा फॉर लूप की सहायता से। ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉर लूप हम यूज करेंगे शो
फंक्शन को कॉल करने के लिए, और ये भी 5 बार चलेगा। आई असाइन किए हैं इसको 0 है ना, i <<5 ठीक है, और i++ मतलब इंक्रीमेंट होगा कब तक, जब तक वो 5 से छोटी हो तब तक, ठीक है। तो सो फंक्शन भी कॉल होगा यहाँ पे st ऑब्जेक्ट की सहायता से 5 बार कॉल होगा। 5 बार क्यों कॉल होगा, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उसकी साइज क्या है 5 है ना, मतलब 5 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, सीधी सी बात, ठीक है। ऑब्जेक्ट का एरे है ना, जिसकी साइज क्या है 5, गेट ch, तो 5 ऑब्जेक्ट बन रहा है मेमोरी में, ठीक है। चलिए 5 बार गेट डेटा कॉल होगा और 5 बार शो फंक्शन है वो भी कॉल होगा फॉर लूप की सहायता से। कंपाइल करते हैं, 0 एरर, रन कराते हैं, ठीक है। इंटर स्टूडेंट नेम, चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर दिया, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे 101 है ना। उसके बाद दूसरा मैसेज दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फिर से इंटर स्टूडेंट नेम आ रहा हो, इंटर स्टूडेंट रोल नंबर 102, इंटर स्टूडेंट नेम है ना, ये आपका तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए है राजू, और इंटर स्टूडेंट रोल नंबर, ये थोड़ा सा अटक रहा है लास्ट वीडियो है ना। इंटर स्टूडेंट नेम चीकू, रोल नंबर 104, इंटर स्टूडेंट नेम सोनू, और इंटर स्टूडेंट रोल नंबर 105, ठीक है। तो 5 ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन हम इनपुट किए, उसके बाद फिर वो कॉल हुआ, ठीक है, सो फंक्शन। तो यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट का जो डेटा है ना, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, क्योंकि वो 5 बार लूप की सहायता से कॉल हो रहा है सो फंक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं है ना। तो इस तरीके से एरे ऑफ ऑब्जेक्ट काम करता है। ओके, थैंक यू।